आंखें खोलें। शुभ प्रभात है। ये साधना है, ये सूचना है आपके लिए। जब आप साधना में बैठते हैं तो कुछ विधि और निषेध होते हैं। क्या होते हैं? विधि और निषेध। जैसे सर्जरी चलती है ना, और सर्जरी चलते समय डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर्स को बाहर छोड़कर नहीं जाते हैं। जाते हैं क्या? ऐसे ही पेशेंट भी ऑपरेशन थिएटर को छोड़कर नहीं जाता। आप जिस एरिया में हैं, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर को एज इट इज फॉलो करना चाहिए। जैसे आप जब अपने स्थान पर बैठ, आप आसन पर जब आए तो पहले आसन को क्या करना? नमन करना, हटकर उसको प्रणाम करना। ऐसा करने से वो स्थान आपका वेलकम करता है, आपको साधना के लिए रेडी करता है, तैयार करता है। जैसे हम कहीं कहीं जाते हैं ना, किन्हीं को मिलते हैं और किसी अपने स्नेहित व्यक्ति को जाते हैं तो आप पहले क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। आप जब यहां आते हैं और हम भी जो हमने जिन देवताओं को माना है उनको क्या करते हैं? पहले प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आप जहां बैठने वाले उस आसन को भी क्या करिए? नमन करिए, प्रणाम करिए। इसके बाद जब आप बैठ गए तो जब सूचना दी जाती है उसी समय आपने वहां से मूवमेंट करना। जैसे मूवमेंट करने की दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। एक है जब बीच बीच में आपके शरीर में कुछ गतिशीलता लाने का एक क्रम डाला जाएगा, और दूसरा एक है जब आप वहां से उठकर, अपने आसन से उठकर यहां मेरे पास और अपने देव स्थान को नमन करके फिर से आप अपने स्थान पर बैठेंगे। ये दो ऐसे समय हैं जब आपको मूवमेंट करना होता है। इसके अलावा मूवमेंट करते समय किसी के भी आसन को अपने पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। हम किसी के आसन को, किसी को स्पर्श करते समय अच्छी और बुरी चीजें आती हैं। आपको पता है, रास्ते में किसी का कोई गंदा कपड़ा पड़ा हो जो किसी स्त्री ने, और वो ऐसे गलती से छोड़ दिया, रास्ते में छोड़ दिया, और उस गंदे कपड़े पर किसी का पैर पड़ गया, तो मैंने अनेक बार सुना होगा ये इसके साथ ये संकट इसीलिए हो गया क्योंकि इसने गंदे कपड़े पर क्या कर लिया था? पैर पड़ गया। बस इतना ही। जो छोटा बालक होता है, छोटे बालक के वस्त्र जो 5-7 दिन या 1 महीने 2 महीने की जो कछनी होती है ना, उस कछनी को कभी भी ऐसी जगह नहीं छोड़ते जहां से कोई दूसरा उठा ले जाए। वो कछनी को अगर कोई ले गया और उसने के धागे को ऐसे ऐसे करके कुछ कर दिया तो वो बच्चा सूख जाएगा और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। कपड़ा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? यस, पड़ता है। यही तो एनर्जी, यही तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की बात मैंने बोली, यही तो दिव्यता की बात बोली, यही तो अभौतिकता की बात बोली, जहां आप डील कर रहे हैं। आपका ये भौतिक शरीर यहां बैठ रहा है, लेकिन आपके कारण शरीर को और आपके सूक्ष्म शरीर को भी यहां बैठना है। उसके लिए आपको भौतिक शरीर से नमन करना है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। और बीच में छोड़कर इस प्रक्रिया से कभी नहीं जाना। सारी प्रक्रियाओं से निवृत्त होकर बैठना। जब आप हल्के में बैठेंगे तो ये फायदा नहीं, आपका नुकसान भी कर देगा। जैसे आसन है ना, आसन अगर गलत किया, प्राणायाम अगर गलत किया तो वो रोग लेकर आता है जो कुछ खाने से भी नहीं आते। जैसे अभी भोजन किया आपने, और भोजन करने के बाद आप लगातार कुछ दिन आप प्राणायाम करना शुरू कर दो, आपको वो रोग आएगा जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, जो आपके डिसऑर्डर्स में आता है। तो ऐसे ही जो प्रक्रिया है, जब आप यहां बैठते हैं तो बैठते समय आप बैठ गए, अभी बीच में से उठकर एनी कॉस्ट नहीं जाना, फॉरगेट इट, बाद में बात करेंगे, अभी पहले इस पे काम करें। ऐसा एक भाव, एक मन रखना। और जो यहां प्रबंध व्यवस्था में होते हैं वो भी उसकी अनुमति न दें। क्यों? अगर वो जा रहा है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? व्यवस्था वालों पर भी पड़ेगा। मैं अगर कुछ भी गलत होने दूं तो उसकी, अगर किसी व्यक्ति ने यहां गलत कर दिया और मेरे सामने होते हुए कर दिया तो पुलिस केवल आपको नहीं बोलेगी, मुझे भी बोलेगी, क्योंकि मैं समान भागीदार हूं। मैं यहां प्रबंध व्यवस्था वाला हूं। मैं रोक सकता था उसको, मैंने रोका नहीं। इसका मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो व्यवस्था वाले लोग भी, लेकिन बाकी सबको किसी को टोकना नहीं। बाकी सब आकर शांत होकर बैठने चाहिए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डजंट मैटर, कोई किसी को लेना नहीं। तो ऐसी भावना को हम स्मरण करेंगे और इसी के साथ आज की इस प्रक्रिया को ही संपन्न करेंगे।
धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।